नीम करौली बाबा के भक्तों को राम राम। मैं सत्येंद्र कुमार आपको आज नीम करौली बाबा जी की जो अनंत लीलाएं हैं उनमें से एक प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस पर प्रकाश डालता हूँ। बाबा नीम करौली जी पूरे देश का भारत भ्रमण करने के बाद में फिर उन्होंने नीम करौली गांव को ही अपना ठिकाना बना लिया था और वहाँ पर आकर उन्होंने एक खेत में एक गुफा बनवाई और गुफा बनवा कर उसमें जो भक्त थे उनको कहा कि मैं इसमें अंदर ही तपस्या करूँगा और जो भी सामान किसी को देना है वो बाहर ही रख देगा, अंदर आने की सबको सख्त मनाही थी। बाबा नीम करौली जी अंदर तपस्या करते थे, किसी को ये पता नहीं चलता था कि वो कब बाहर आते थे, कब स्नान करते थे, कब सो जाते थे। उनको तपस्या के दौरान किसी भी भक्त ने, किसी भी मनुष्य ने, वहाँ गांव वालों ने कभी नहीं देखा कि वे कभी बाहर भी निकलते थे। गुफा में तपस्या में लीन ही रहा करते थे। काम तो वो सभी करते थे लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते थे। उनकी अनंत महिमा यही थी। तो इसी तरह बाबा नीम करौली जी ने अपने एक भक्त को, जिसका नाम गोपाल बहेलिया था, अपने लिए दूध व फल लाने के लिए चुन रखा था कि वही मेरे लिए दूध व फल गुफा में पहुंचाए और पहले आवाज़ लगा दे। तो बाबा नीम करौली जी ने अपने एक भक्त को, जिसका नाम गोपाल बहेलिया था, उसको नियुक्त कर रखा था कि वो ही उनके लिए फल, दूध, जो भी सामान, खाद्य सामग्री है वही पहुंचाएगा। तो ऐसे ही तपस्या चल रही थी। गुरु महाराज जी के लिए रोज़ भक्त लोग दूध फल लेकर आते और गोपाल उन्हें आवाज़ देकर रख देता था। एक दिन गोपाल अपनी ही धुन में सवार बाबा नीम करौली जी की भक्ति में एकदम बाबा जी को आवाज़ दिए बिना अंदर गुफा में ही प्रवेश कर गया और उसने क्या देखा, उसके हाथ से एकदम दूध का लोटा छूट गया और वहीं पर बेहोश हो गया। उसकी इस हालत को देखकर बाबा नीम करौली जी आए और उन्होंने गोपाल के सिर पर हाथ फेरा तो गोपाल एकदम खड़ा हो गया। तो गोपाल को बाबा महाराज जी ने कहा कि कहा था ना, बिना आज्ञा के अंदर नहीं आना। तो गोपाल ने अंदर जाकर जो देखा था, महाराज जी के चौड़े वक्ष पर बड़े बड़े फणीदार नाग रेंग रहे थे और वो बाबा जी का शिव विराट स्वरूप था। उनके अनंत स्वरूप हैं जो सामान्य मनुष्य के सहन करने योग्य नहीं है, क्योंकि हम इन आँखों से उस स्वरूप को सहन नहीं कर सकते, भगवत स्वरूप को। तो इसलिए गोपाल बेहोश हो गया था। तो भक्तों, ये गुरु महाराज जी का विराट स्वरूप शिव स्वरूप था, जो कि सामान्य व्यक्ति के सहन शक्ति के परे है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो सामान्य आँखों से भगवत स्वरूप को कभी भी सहन नहीं कर सकता। उसे तो अंतरात्मा, जो भगवान की दी हुई अंतर ज्योति आत्मा है, उसी से ही देखा जा सकता है। और भगवान महाराज जी का ये छोटा सा प्रसंग आज मैं आपके सामने वर्णन किया है। जो भी गलती होगी हो उसे क्षमा करना और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना। और आगे भी उनकी अनंत लीलाओं के प्रसंग हैं, हम आपके सामने लाते रहेंगे। उनकी तो अनंत लीलाएं, अनंत कथाएं हैं। जय बाबा नीम करौली महाराज।